बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अबरारुल हक और दर्जा शरारत की टीम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आजकल हर दूसरा शख्स बढ़ते हुए वज़न और मोटापे की वजह से परेशान दिखाई देता है। वो एक कहावत है ना कि बड़ा हुआ पेट और बड़े हुए खर्चे कभी कम नहीं होते। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी खुराक पर काबू पा लेते हैं, वो नताइज भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि ऐसे लोग हैं बहुत कम। वो कहते हैं ना, बॉडीज आर मेड इन द किचन एंड नॉट इन द जिम। हम लोग जिम पे जोर देते हैं और खुराक का वो पोर्शन जो कम करना चाहिए वो कम नहीं करते। जगह जगह ऐसे मराकज़ दिखाई देते हैं जहाँ पे वज़न कम करने के बुलंदो बाग दावे किए जाते हैं। इनमें ज़्यादातर मराकज़ सिर्फ पैसे बटोरते हैं, नताइज नहीं देते। पीर वेले शाह ने भी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए अपने इस आस्थाने पे योगा ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। आइए हम भी योगा की इस क्लास में हिस्सा लेते हैं। ओवर टू आस्थाना वेले शाह। हम पीर वेले शाह के डेरे पर मुनक्कद की गई योगा की इस क्लास मरण योगा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अनपढ़ लोग लोटे को तवा और तवे को परात कहते हैं। पलविश शाह। बाबा जी आज नहीं आई वो पलविश शाह। इससे पहले कि हमारा चेला कोई मंजन बेचना शुरू कर दे, हम ये चाहेंगे कि आप अपना अपना तारफ शुरू करें। मेरा नाम चौधरी दिलबर है जी। चौधरी दिलबर नहीं, चौधरी टिड्डवर होना चाहिए था। तुम ना तो शक्ल से चौधरी लग रहे हो और ना ही किसी के दिल पर लगते हो। शक्ल से तो तुम भी मुझे जहर लग रहे हो। चेले कल भी खा गए मेरे सारे केले और वो भी अकेले। चलो तुम्हें, चलो मेले। असी एडे नहीं वेले। एवें काटना मेरे अल डेले। बाबे लगते नहीं लगता कुर्बानी वाले ले ले। आप ये बताएंगे आप करते क्या है? मैं एक सियासतदान हूँ जी। मगर पेट से तो आप कूड़ादान लग रहे हैं। यहाँ पे वजन कम करवाने आए हैं या वोट मंगल नहीं आए हो? नहीं नहीं, मैं मसरूफ आदमी हूँ जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं बाबा जी के पास आया हूँ वजन कम करवाने के लिए और पेट कम हो जाए। पेट बढ़ गया है? हाँ बाबा जी वजन ही है जो तो हर जगह अपना ही आगे रखे है। तुम्हारे पेट कम करने का एक ही इलाज है। वो क्या? हम तुम्हें 2 मन चूरन दम करके देंगे। इसका मतलब है कि एक ही खुराक मिलेगी? नहीं नहीं, सारे सियासतदानों में बांट देना ताकि असेंबली में कहूं कहूं करते फिरो। नेक्स्ट, आपकी तारीफ जितनी करे कम है। ओए होए बेटा, तू वजीर आज़म है? कहाँ क्या करने आए हो बच्चा? मैं गाड़ी सर्विस करवाने आया हूँ बाबा। उठो बाबा जी, थल्ले पानी मारो। हम गाड़ियां तो सर्विस करेंगे लेकिन ये वैगने वगैरह नहीं। और ये आप इंसल्ट कर रहे हो बाबा जी, गाड़ी सर्विस करने वाले लगते हैं। ये सिर्फ टायर धोते हैं। तुम कौन हो स्त्री? इसके बारे में पूछना तो मुझे पूछें जी। क्यों, तू आबू है? नहीं नहीं, ये मेरे हल्के में रहती है ना जी, इसलिए। ओ, इसलिए तुम शक्ल से बड़े हल्के से बंदे लगते हो। बाबा जी मेरा नाम ही शगुफ्ता है। वो तो तुम हो। बाबा जी फूल पकड़ के इस वक्त तुसी ना गोभी देवली लगे। बाबा जी बात दरअसल ये है कि मैं शादी से पहले बहुत स्मार्ट होती थी, बहुत खूबसूरत होती थी। जैसे ही शादी हुई मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। जब से मेरा वजन बढ़ा है मेरे शौहर ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं चाहती हूँ आप मुझे जल्दी जल्दी स्मार्ट बना दीजिए। तुम्हारे शौहर का बंदोबस्त करना है ये तुम्हारा। जी बड़े वाहियात बाबा हैं बाबा जी आप। हम कह रहे हैं आज शौहर के लिए कोई तावीज चाहती हो या अपनी स्मार्टनेस चाहती हो? मैं अपनी स्मार्टनेस चाहती हूँ बाबा जी। हम तुम्हें ऐसा स्मार्ट करेंगे। इन्होंने स्मार्ट कर दे, स्तानी साड़ी पूरी मंजे ते आउंदी है। बस आप लोगों की फरियादें बाबा जी तक पहुंच चुकी हैं। अब बाबा जी आपसे बकवास करेंगे। जी करें, जी करें करें। नहीं सॉरी, माफी चाहता हूँ। बाबा जी आपके साथ खिताब करेंगे। एक ही बात है जी बाबा जी। हमने अरसा दराज से तुम्हारी रूहानी बीमारियों का इलाज शुरू कर रखा है और हमसे नहीं हो रहा, इसमें कोई शक नहीं। अब हमने सोचा है कि तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज शुरू किया जाए। यस। वबा की तरह फैलते हुए मोटापे को खत्म करने के लिए
हमने जद्दोजहद का आगाज कर दिया है। हाँ। क्या तुम हमारा साथ दोगे? देंगे। तालियां। कादियां। तू 100 रोटियां खा लिया। तो दे तालियां। ओ बल्ले भी तेरियां कालियां। क्या कट जाके नालियां। कल्ला नहीं आया, नाल लेके आया है सालियां। बल्ले वे चलिए फिर कमालियां। खामोश चलो जी। मूर्खों, खामोश। हमने तुम्हें तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने के लिए मर्न योगा के नाम से एक योगा प्रोग्राम का आगाज किया है। और बाबा जी खुद आपको योगा करवाएंगे। लेकिन बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ अपना पेट अगले पिंड जा पहुंचे है। हम तुम्हारे साथ खुद योगा क्लास में बैठेंगे। बाबा जी ये योगा कराएगा कौन? हम खुद बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन तुम्हें योगा सिखाने के लिए हमने पूरी दुनिया के बहुत बड़े योगी जनाब कच्छू सपा साहब, जो अफ्रीका के जंगलों में मगरमच्छ के मुंह में बैठ के इधर आएंगे, जो बंदरों का मगज खाते हुए, सांपों की सिरियां खाते हुए और उल्लुओं से चपेड़े खाते हुए, बांदरों से ठुड्डे खाते हुए, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। और बकरों से टूटे खाते हुए। और कैंगरोस की जेब काटते हुए आप तक पहुंचे हैं। हमारे बाबा जी के भी वो उस्ताद हैं। एयरपोर्ट पर तशरीफ ला चुके हैं जहाज की दुम में बैठकर। अच्छा तो योगा वो कराएंगे। वो योगा- ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, हम थोड़ा थोड़ा योगा, जितने योगा हम हैं हम वो कराते हैं। बाकी योगा वो बाबा जी आ ही गए हैं। आ जाए जी, आ जाए। लग रहा जय की चंद उस्ताद है। बाबा योगी सरकार। एक मिनट जी, एक मिनट। चलो बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी इस पे तशरीफ रखें। ਪੌਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਪੌਂਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ। ये बाबा जी वो योगा है अच्छा ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਸੱਪ ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ये वो बाबा जी हैं जो औरतों के सरों में जूं बनकर 6-6 महीने कयाम करते हैं। बड़े पहुंचे बाबा जी, तो इतने किवें पहुंचे ने? बस मेरे पहुंचे ही कोई नहीं, वेख लो। लो जी, आप सबको मुबारक हो। खैर मुबारक हो। क्या हमारे योगी बाबा पहुंच चुके हैं? बाबा जी ये योगा कराएगा? जी जी। ओए आप योगा ना मेरा कराओ। ख्याल है ये वजन कम करवाने आए हैं। उसका तो पहले ही बहुत कम वजन है भाई। वजन कम नहीं, इस साल रोजा रख के खोला ही नहीं उन्होंने। मेरा ख्याल है पिछले साल दा मर गया, कफन हथों फिरन डिया। अबे नहीं यार, दफना के ऐसे थी कब्र मल्ली गई। कबर नहीं मल्ली गई, कबर मल्ली गई है। इनकी कबर में बिज्जू आया, ये उससे लड़े, उसने इनको बाहर भगा दिया। जी जी जी। असल में बाबा जी को आप जानते नहीं, इनकी स्मार्टनेस का राज है। ये रोज ना सुबह गन्ने वाली मशीन चो लंघते हैं। आपकी गुफ्तगू से लगा आप कितने अच्छे इंसान हैं और सब पे लानत। इन पे डाल दे जी, मेरी तो मेमोरी फुल हुई है जी। कहते हैं कि योगा शुरू किया जाए। जी बाबा जी। तो साथियों, ये दावा नहीं, ये हकीकत है। जितनी योगा की शक्ति हम में है वो किसी और में नहीं है। अरे बाबा योगा जी, उस्ताद मोहतरम, अपना जरा मुंह दीजिएगा। क्या करना है? मैंने चुटकी मारनी है। आप क्लास दें जी, चैनक दी टूटी हुंदी। यार शुरू करो बाबा, रोटी वाला चिमटा हुंदा, शुरू करो। साथियों आप जल्दी करें, आप इतनी देर क्यों कर रहे? रजाइयां भरने वाली सोटी हुंदी। यार ना यार करने दो बाबा जी, प्लास्टिक दी टूटी हुंदी। बकवास कर रहे यार। जी बाबा जी, तितर दी लत हुंदी। यार की गल कर रहे हो? हुक्का च मारने वाली सीख हुंदी। गल करो जी। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ चिमटा किथे? क्यों? ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ये चिमटे से नहीं फेंकते, इसको बॉकर पे डाल के फेंकते। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ मास्टर स्टेप। उस्ताद जी गद्दियां सीधियां कर ला। मैं मास्टर स्टेप दिखाने लगा हूँ। यार हमें सीखने दो, सीख लो भाई, स्पीड ब्रेकर के ढिड वाले। मास्टर स्टेप जो है, जो उस्ताद लोग ये वो आखिर में बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले। वाह वाह वाह। स्पाइडरमैन तो मांगता है। जी वो ही स्टेप है। जी जी, ये देखें, ये टांग उठाएं और यहाँ पे ओए आहा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह चलें जी। अगर उस्ताद बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। ये हैं हमारे मास्टर, योगा मास्टर, जिन्होंने आपको पहले वाला स्टेप लास्ट में जो बताते हैं सबसे पहले बता दिया। हमारा योगा सेंटर कामयाब हो गया। कामयाब, उठे 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 उस्ताद जी, मुबारक वाह जी, हो। ये भी स्टेप है। की होया? उस्ताद जी, वेले शाह जी, ये बाबा जी तो पुरबाश हो गए। स्टूडेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए, इन्हें को ये भी स्टेप कर रहे हैं। नहीं मरे नहीं, ये सोए हुए हैं सारी जिंदगी के लिए। आप इनके बिना वो जो स्टेप ये बता रहे ना आप करते रहो, सारे इसी की तरह कर रहे हैं जैसे ये कर रहे हैं उस्ताद जी। योगा साहब, योगा योगा
चाचा योगा, भाई योगा। ओ भाई योगा, योगे जी मेरा योगा, मेरा योग, मेरा योग, उठो योग। योगा आ गई भागोगा। किसे ना रह गया योगा, बहुत हो गया ये। बहुत हो गए साडे ते कतल पै जाना, निकलो इत्थों। तू इत्थे रह, तू ते कुड़ी है, तेनू किहड़ा किसी ने पुछना, फड़िया ते असीं जाना है। अरे दबाओ, मैं भी पड़ी जावांगी। लहरा 4 दिन की जुदाई में आपने दाढ़ी रख ली। सुन बंजेली दी मिठरी तान वे, मैं तां हो गई कुर्बान वे, मैं तां हो गई कुर्बान वे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, दास्तान गोई या किस्सा गोई हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। गो कि आजकल ये रुझान कम पाया जाता है, लेकिन कभी इस पे बड़ा उरूज था। हाँ, लोग रात को इकट्ठे हो जाते थे सारे दही इलाकों में, बिलखसूस जवाद साहब, और उसके बाद कोई शख्स जिसे दास्तान गोई पे उबूर हासिल होता था, वो कोई ना कोई दास्तान या किस्सा शुरू कर लेता था और लोग बड़े प्यार से सुनते थे। रात को नानी या दादी बच्चों को कहानी सुनाकर सुलाया करती थी। क्या बात की इब्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। क्या दौर था वो जब नानी कहानी सुना के बच्चों को सुलाया करती थी। आजकल लोग कहानियां सुनाकर पैसे निकलवाते हैं। यानी पहले लोग कहानी सुनाते थे, अब कहानी डालते हैं। पहले तो दास्तान गोई बुजुर्ग और सियाने करते थे ना, अब फराडिये करते हैं। फराडिये मीन सियासतदान। देखिए उस जमाने में डॉक्टर साहब जो किस्सा गोई होती थी, उसमें से कोई ना कोई सबक लिया जाता था बच्चों के लिए। उसमें कोई एक लेसन होता था। नानी और दादी जब कोई किस्सा सुनाती थी तो उसमें कोई ना कोई सबक होता था, अखलाकी पहलू होता था उसके अंदर कोई ना कोई। आजकल तो बच्चे सबसे बड़ा पैगाम कार्टून से ले रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो हमारे बिल्कुल कल्चर के हवाले से उसके साथ कोई मुताबिकत नहीं रखते। पाकिस्तान में अब माशाल्लाह जितने चैनल्स बन चुके हैं, हमें कार्टून भी अपने बनाने चाहिए जिसमें हम अपना कल्चर दिखाएं, बच्चों को अपनी तहजीब सिखाएं। क्या आप समझते हैं? बिल्कुल, देखो कार्टून तो मौजूद हैं, सिर्फ ये है कि जरा आप इनसे जी जी सॉरी आप इधर बैठे हैं। जी जी, उन्होंने डोरेमोन बनाया सी, इन्होंने लेके घोड़ेमोन बना लेना। वो कार्टून है और इधर मेरे साथ टार्जन बैठा हुआ और गोशी नु लेके से बढ़ावांगे भोरेमोन। नहीं, अगर टॉम एंड जेरी आपको दिया जाएगा सखावत जी जी, तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल हैं जी। वो शेर है ना कि अपने पुरखों की इमारत को संभालो वरना, अपने पुरखों की इमारत को संभालो वरना अब के बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। बात हम कर रहे थे किस्सों की, कहानियों की, कि पुराने वक्तों में जो दास्तानें सुनाई जाती थी वो ज़्यादातर तो बहादुरी, जवामर्दी, दानाई और अक्लमंदी की हुआ करती थी। लेकिन जो दास्तानें हिट हुई वो हैं इश्किया दास्तान। इश्किया दास्तानें ना सिर्फ के दास्तान गोई तक महदूद रहीं, बल्कि शायरी और लिटरेचर का हिस्सा भी बनी। उन पर किताबें लिखी गईं, हत्ता के जदीद रुझानात के जन्म लेने के बाद भी उनमें फिल्म बंद किया गया उन्हें डॉक्टर साहब, बल्कि एक एक दास्तान को कई कई बार फिल्माया गया। अच्छा इब्रार भाई, ये जोड़े खूब बने थे। कौन से? वो लस्सी पुन्नू, ओहो सस्सी पुन्नू यार। पसी सुन्नू खीर सी अपना पसी सुन्नू खीर रांझा। वाह वाह वाह, हीर रांझा, हीर रांझा। वो तो बताई नहीं आपने, वो कोणी महिवाल, सोनी महिवाल। नहीं, वो सस्सी पस्सी, वो तो फिल्म बनी तुम पर चरसी पुन्नू। अच्छा, इन सारी जोड़ियों में इब्रार भाई मुझे रांझा बहुत पसंद था। अच्छा, वो क्यों? वो भी बेचारा सुस्त रफ्तार था, आराम तलब मेरी तरह। इसीलिए तो उसको हीर मिली नहीं। तो ना मिले चोरियां तो खाते रहे। रांझे ने तो 12 साल भैंसे चराई थी ना, एक होते चराਉਂਦਾ जी। उन्हें तो वंजली बजाई थी ना जी, ए रोजा ही पीपा बजांदा जी। भाई उस दौर में वंजली मशहूर थी, इस दौर में पीपा मशहूर है। वो राजा खीर खांदा सी, रेत खांदा जी। मिट्टी खाते हो गंदे। हां, बस ढिड बद गया सी। अच्छा, सखावत को पता क्यों पसंद है रांझे का कैरेक्टर? वो चूरी खाता था, देसी घी की बनी हुई। वो चूरी खांदा, ये चपेड़ा खांदा। यार क्या अपना जवाद साहब और सखावत साहब। जी जी, मैं कहता हूँ तारीख का जो सबसे बड़ा फ्लूट का पीस हुआ है ना, वो क्या था यार? वो रांझे का ही था ना? रांझे का यार जरा बजाना क्या था वो? सुन वंजली दी मिट्टी तानवे।
तवज्जो डॉक्टर साहब, सखावत साहब, जवाब साहब, मरियम। वंजली दी तान विच रू मेरी बोल दी, उमरां दे कज्जे होए पेत पई खोल दी, पेत पई खोल दी। साडी अज़लां तू जान पछाण वे, मैं तां हो गई कुर्बान वे, मैं तां हो गई कुर्बान वे। सुन वंजेली दी मिठरी तान वे, मैं तां हो गई कुर्बान वे, मैं तां हो गई कुर्बान वे। लो जी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਂਝਾ ਕੂੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਂਝਾ ਜੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ यार बात सुनो, ये तर्ज रांझे ने नहीं बनाई थी। ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਯਾਰ ਰਾਂਝਾ ਜੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਟ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ 150 ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। इश्क में सबसे पहले बेइज्जत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप को मारना पड़ता है। वो क्यों? तो जो पहले ही बेइज्जत हो वो फिर होर हो जाए, ਉਹਨੂੰ डबल बेइज्जत हो जाएगा। तो इसलिए पंजाबी च की कहते कि झूठियां इज्जतां लभदा जेड़ा आशिक नहीं सौदाई है, इश्क दी सब तो वड्डी इज्जत गली गली रसवाई है। वाह 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 वाह। लेकिन इसके बावजूद वो शेर है ना कि जो दिल विल के लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। हाँ डॉक्टर साहब वाह। जो दिल विल के लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। लेकिन इमरान भाई सच्चे आशिक आज भी मौजूद हैं। लैला 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 हो लैला कैसी है लैला, मजनू तारा दे आ गए और मजनू ने तारा जोड़ के अकेला ओ लैला 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 कितने से लैला ओ हेलो, इस लैला नहीं पहले उस तरह ते लैला। लैला 4 दिन की जुदाई में आपने दाढ़ी रख ली। मजनू तुम कितने खूबसूरत थे, मेरे इश्क में किस तरह छितर जैसे हो गए। देख लैला, अब मैं देख लैला। ओहो कौन हो तुम? इधर किधर आ गए हो भाई? मैं मजनू हूँ और तलाल चौधरी हूँ। लगना वैसे है तू। चलो बैठ। तलाल चौधरी बोल बोल के इंजदा हो गया। हाँ शक्ल मिलती है इसकी। इधर किधर आ गया भाई? मैं मजनू हूँ, मैं अपनी लैला के पीछे आया वहाँ। मेरी लैला किधर है? लैला अब मैं तुम्हारी नहीं किसी और की हो गई हूँ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਲੀ। खबरदार जी, अगर तू मेरे लाई थे। लैला तुम किस की तरफ जाती हो? और मुझे आते क्यों तुमने लैला कहा है? पूरे मल्ले दे मजनू ने छोड़ छड़े। आप लैला नहीं, आप थैला है। लैला ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, सिर तो सारा दुपट्टा पाट गया वे। लैला मेरा ख्याल नून लीग। आपको लैला कह रहा था कि आपकी आंखों से वहशत नजर आ रही है। ये लैला नून लीग दी है, देख नहीं दिया सिर चों ने मोटरवे बनवाया है। मजनू कदों पीटीआई दा? ओए मजनू, ये अपनी क्या हालत बनाई है तुमने बेटा? मैं बस बेटा। हाँ। ओए मजनू ते बेटा। और शुक्र है मजनू, लैला तेनू लभनी नहीं सी, अब्बा लभ गई। और लब्बा भी जट्टी। और इस मजनू नाल ते काफ लीग दा साइकिल सोना है। ये अब्बा क्या होता है? मशहूर हो जाएगा कि तेरा अब्बू कहता आ जा, नहीं बह जा साइकिल। बात सुनो, इसको कोई अब्बू शब्बू याद नहीं है। ये अब्बा क्या होता है? अब्बा जो दुनिया में इंट्रोडक्शन करवाता है ना बंदे का। और ये तुमने क्या अपनी हालत बना ली है भाई? ये पिछली जुमेराती लैला की शादी हो गई है और मैं उजड़ गया हूँ। ओहो, तो यार तुमने नहीं ना करना था, तो उसके भाई का कत्ल तुमने किया था ना? मैंने नहीं किया। हाँ वो तो डकैती की मजामत करते हुए कत्ल हुआ है। अच्छा, पुलिस के साथ भी मिले हुए हो तुम? हाँ। और पै मेरते गया जी। ओहो, चलो जो होना था हो गया। अब तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? अच्छे खासे कबीले से हो, सरदार के बेटे हो, तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मुझे मेरी लैला ही चाहिए और वो ही लैला ही चाहिए। और यार चोकला नु ठीक करा ले। अच्छा यार सुनो, तुम तो शायर भी थे ना? तुम शायरी किया करो, तुम वक्त क्यों जाया कर रहे हो? शायरी ना करते तो और क्या करते? शायरी के दम पे तो जिंदा है, वरना भुखा नहीं मर जाता मैं। रोज ही है शायर ते मैं छड़ी। ये थोक दे साहब ना शायरी देंदा है ना। शायद तुम लैला के भाई नहीं हो। और डॉक्टर साहब ने लैला दे भाई नहीं 23-24 ने। ये डॉक्टर क्या होता है? ये डॉक्टर होता है जिਵੇਂ तेरा 2 रुपये टमू होता है। और लोग जी है कि ते को लैला ना रिश्ता ही ना बना देवे। जब तुम्हें चोटें लगती हैं ना तो डॉक्टर उसके ऊपर मरहम पट्टी करता है। चलो अपना शेर सुनाओ, को छोड़ो।
क्या याद करा दिया है कि इस करां ते जंग लगदी इस कराते ते जंग लगदी मैनू ठंड लगदी है मैनू ठंड लगदी खातिन हज़रात यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी मैंने इसे दरिया से निकाला। दरिया से निकाला है जी। कपड़े तो आप दोनों के खुश्क हैं बिल्कुल। भाईजान दरिया में कौन सा पानी है? हाँ इतने फंसी मैं झाड़ छोड़ के इधर लैन दी। एक लंदन फ्लैट है जिसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, एक सोनी है जिससे दोनों लड़ना शुरू हो गए। अच्छा तुम भी इतने समा वाले नदीम मलक मत बनो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम लाजवाल इश्किया दास्तानों के तज़किरा कर रहे थे। बात हुई इश्किया दास्तानों की, तो ये कैसे हो सकता है कि सोनी महिवाल का जिक्र ना हो। इस खित्ते की मकबूल तरीन इश्किया दास्तानों में से एक दास्तान सोनी महिवाल की दास्तान है। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये कहानी कोई अफसाना नहीं है, बल्कि 18वीं सदी ईस्वी की सच्ची दास्तान है जो गुजरात में लिखी गई। गुजरात में? जी बिल्कुल। इसका मतलब ये कहानी चौधरी शुजात साहब ने लिखी है। सोनी एक कुम्हार की बेटी थी जो इंतहाई खूबसूरत थी और बाप के काम में उसका हाथ बटाती थी, बर्तन बनाती थी। ओ हेलो भाई, हाँ। जो भी पूछना है मुझसे पूछो। आप कौन है? मुझसे ज्यादा जानते हैं आप सोनी के बारे में। आप हैं कौन? मैं महिवाल हूँ। मेरी सोनी मुझे दे दो प्लीज, मुझे सोनी दे दो। पहले दे के जाओ ना, फिर ले लेना। अगर सोनी नहीं तो मैली ही दे दो यार। ये कौन है भाई? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है बेहोती क्यों भेज देने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सोनिए महिवाल। सोनिए, ये सोनी आपकी नहीं है, पहले थी अब नहीं। बैठ जाओ। ओए एक मिनट, ये सोनी है? ये मेरी सोनी है जी। ये इस पे तर के आई है, इसमें अचार तो नहीं बनाया इसने। क्यों, आपको लगता नहीं कि मैं ही सोनी हूँ? क्यों नहीं, आप ही सोनी। आप तो सबसे सोनी है, बल्कि मनमोहनी है। बैठ जाओ। शुक्रिया। खबरदार अगर तुमने मेरी सोनी को हाथ लगाया तो ये मेरी सोनी है। ये मेरी सोनी है। तुम्हें सोनी की क्या जरूरत है? तुम्हारे सर पे बाल ही नहीं, अगर उसने हाथ फेरना होगा तो कहाँ फेरेगी? तो ठहर जाओ यार, ये आप कौन है बीच में? ये तो महिवाल हैं, वो सोनी है, आप दरमियान में कौन बैठे हैं? मैं गोताखोर हूँ जी। गोताखोर? हाँ, जैसे ये आपके पास हरामखोर बैठे हैं। अच्छा, आप गोताखोर हैं? जी मैं गोताखोर हूँ। ये इसके साथ लौरिया जी खोताखोर भी है। जी मैंने इसे दरिया से निकाला। दरिया से निकाला है? जी। कपड़े तो आप दोनों के खुश्क हैं बिल्कुल। भाईजान दरिया में कौन सा पानी है? हाँ इतने फंसी मैं झाड़ छोड़ के इधर लैन दी। ओए हांडी दे सिर वालिया, मेरे को कत्ल ना हो जाई। मेरी सोनी मैनू वापस कर। जा काम कर जाके। हेलो। चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। एक लंदन फ्लैट है जिसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, एक सोनी है जिससे दोनों लड़ना शुरू हो गए। अच्छा तुम भी इतने समा वाले नदीम मलक मत बनो। ये सोनी महिवाल तो रेटिंग लैंड दे चक्रां च ते ए सोनी किलो रोटी लैन दे चक्रां च। यहाँ पे बात को हादसे में मत डाले। और यार ऐसे शोर मचा दिया, पहले सोनी नु ते पूछो कि इन्हें महिवाल च वेखिया की सी? हुसन। माशाल्लाह हुसन हुन चिकड़ चाउन लग पे। सोनी तुम इतनी कारीगर हो, अच्छी कारीगर हो, इससे तो अच्छा था मिट्टी का महिवाल बना लेती। मिट्टी दा ते विक जाना सी, असल दा ते किसी ने टका नहीं देना। अच्छा ब्रार भाई एक गल है, इसके मुंह से टका कितना करारा निकला, टका नहीं से देना। रकम थोड़ी सी ना निकल गई सारी। अरे तुसी ये तो मुंह च पंजू निकलता नहीं वेख्या। और मिट्टी का कह रहे, मिट्टी का ही होता है, बंदा क्या करे जी। बात को हादसे में मत डाले। हेलो गोताखोर, ये सोनी मेरी है। यार घड़े च पानी है, नहा ही आ, तेरी मेहरबानी। उठ जा। क्या आप मेरा सोनी के साथ निकाह पढ़ाने लगे हैं? उसको घड़े में से नहला रहे हो, फिर घड़े का डड्डू कहाँ नहाएगा? बस क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्या? यानी आपने मुझे इसलिए पसंद किया कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन नहीं था, तू खामद लेना सी कि फोन लेना सी? याद रखना,
ऐसा महबूब तुम्हें पूरी दुनिया घूमोगी तो नहीं मिलेगा। ऐसे महबूब के बारे में लिखा होगा 7 दिनों में महबूब आपके कदमों में। चाहे उसको छितर मारे चाहे रख ले। मैं पहले ना जी गोताखोरी करता था ज्यादा, लेकिन हुण तुहाडी भाभी मैनू घर बिठा देन लगी, काम छुड़ा दिता। अच्छा ये जो कह रहा है भाभी भाभी, ये मेरा खून खोल रहा है जनाब, ये मुझे वापस की जाए मेरी सोनी, ये मल मार रहा है उसमें। देख मैं तेरी खातर जान भी दिती, अपनी लत भी दिती, हुण ते मेरी वारी बावां दी आ गई। तो बाकी रह की गया, हुण की कढना इहदे चों? मैं वो कढना जो इन्हें खादा है। मरियम के पास है कुछ। मरियम क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, मैं इतनी देर से पूछना चाह रही थी कि क्या इस वाकये में वाकई कोई सच्चाई है कि महिवाल ने अपनी रान का गोश्त खिलाया था? मैं हुण उस कसाई नु लियाइए मुंह ते तेरे। हां जी, या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ से मेरा पट भुन्निया गया है। या हुण ਉਹਦੇ पट 'ਚ मोरी चेक करिए। बात अच्छा बनी हुई है, रान कौन खिलाता और खाता है? मैं आपको अभी भी खिला सकता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी ग्रेवी पड़ी हुई है। अच्छा, मैं भी मरियम से झूठी समझता था, लेकिन मुझे हैरत हुई जब मैंने बहुत सारे लोगों की लिखी हुई सोनी महिवाल की दास्तान पढ़ी और उसमें देखा कि रान के गोश्त खिलाने का तज़किरा है और हर जगह है ना? ये मिथ मौजूद है। लेकिन उसने फिर बाद में एंटीबायोटिक्स वगैरह का कोर्स किया होगा। वही तो मैं पूछने वाला था। लोग हल्दी लगा लेते थे, उसमें भी लोगों को उस वक्त अंदाजा था कि जख्म को भरने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। हल्दी जो होती है एंटीऑक्सीडेंट होती है और इसमें वो एंटीबायोटिक्स वाला काम करती है। डॉक्टर नहीं होते थे उस वक्त भाईजान, सोनी घर चले गई सी, महिवाल नु कीड़े पै गए सन। 1-2 मरतबा तो मैंने इसे मुर्गी का और बकरी का गोश्त खिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये आगे से कहती थी मजा नहीं आया, ये हराम ते लग गई थी। हराम ना कहिए, रान कहिए। भाईजान बहुत बुरी बात है, पहले ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਲੀਟ कर दे, तेरी मेहरबानी। हाथ से बनती थी तस्वीरें भाईजान, कैमरा नहीं था उस वक्त भी डिलीट होती थी। इब्रार भाई अगर मैं पानी में डोबा देते थे। उस वक्त मिट्टी के ऊपर तस्वीरें बनाया करते थे लोग, बेशुमार लोग। मेरी यही तो तस्वीर उठ गई। अच्छा सोनी साहबा, मुझे आप ये बताएं। साहबा नहीं, सोनी जे वही सोनी, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब खाया इनके गोश्त, वो रान गोश्त नहीं पट चलो गोश्त ही है, उथे आलू लाए व्हाटएवर, जो आपने रान का गोश्त खाया इनकी, तो आपको इस शुबा नहीं हुआ कि ये किस तरह का गोश्त है? आपने था बहुत मजे का। मजे का क्यों ना हो, मैंने देसी घी में बनाया था और काली मिर्च डाली थी और रान भी छोटी थी। मिर्च काली ना भी पाਉਂਦਾ, पाटी एडा काला सी। यार ये क्या सोनिए, वाकई मजेदार ही। बाकी दा भी भुन लिए फिर। ए सोनी जी, और सोनी जी की होया, चाची ताई नहीं कह सकदा। सोनी चाची जी, कहने का मतलब ये कि उन्हें तो इश्क चाह के शौकी कर ही ली सी, तो बारबेक्यू खा के ਤੁਹਾਡਾ भी दिल खराब नहीं होया? सोनी, आपको उस गोश्त में से कट्टे की स्मेल नहीं आई? क्या बताऊं भाई साहब, लो बैठे बिठाने बुटीक पुआ ली। हम भाई आप सिर्फ फर्नीचर का बंदोबस्त करें। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसने रान का गोश्त खिलाया। अगर मुझे पता होता कि इसने रान का गोश्त खिलाया, यकीन कीजिए मुझे आपकी कसम भाईजान, आप मर जाए, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ये गोश्त कभी खाती ना। ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਏ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦੀ ਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈ ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਰਕਣੀਆਂ ਨੇ। और गोशी इसको माजी बईद में क्या कहते हैं? ए मैनू नहीं ये पता। और देखो पट चो हड्डियां काट ली, गर्दन भी पट च लुआई। यार हर गोश्त में हड्डी होती है, तू तो दाल खा खा मरने वाला हुआ है। इब्रार भाई अगर मैं महिवाल होता तो मैं क्या खुआता? तो वो कैसे होते? महिवाल होता तो उन्हें भी मांग के तुम सिर्फ मही का एक वाल होता और बस। मई की पूछल का एक बाल होता। मुझे सोनी मिली है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक इसके साथ सॉन्ग गाऊं। कौन सा? ना सुनियो नंगे वक्त। अब नहीं, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਰੇਤ 'ਚ। ਰੇਤ ਤੋਂ ਝਾੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਪੀ ਹੈ? ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਛੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰੇਤ ਚੋਂ ਇੰਜ ਕੱਢੀ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਛੱਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। हाँ तेरी खैर, मेहरबानी, मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ। ये रेत तो समुंदर के किनारे होती है, दरिया के किनारे रेत तुम्हारी फूफी ने डाली थी ना? चाचा जी एक गल तो दसो, चंगे भले हत्थां दे बजुर्ग हो तुसीं, दरिया च वेसण हुंदा है? नाज़रीन, गपशप का सिलसिला जारी हो, सारी कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं तो कहती हूँ
लानत भेजे, दफा करें इनको। आप कहाँ होते हैं? रुस के न टुर जाए यार किसे यार दा, सपज जुदाइयां वाला डंग डाडा मारदा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ सोनी और महिवाल बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ एक गोताखोर भी जो क्लेम कर रहा है कि मैंने सोनी को डूबते हुए को बचाया है, लेकिन पानी वहाँ पे खैर नहीं था साथ, उसका ये भी क्लेम है। अजीब सी बात है। अच्छा भाई, आप लोगों ने क्या फ़र्क देखा 18वीं सदी में और यहाँ आज के दौर में, क्या फ़र्क देखा? बस इतना ही फ़र्क है जी कि हम पुराने दौर के हैं और ये आज के दौर का। कब्जा करो भाईजान, इतना फ़र्क है कि उस वक्त दरिया में पानी था, आज नहीं है। और तू डूब के मरना है, तेनू की पानी दी लोड़ पैगी। ओ यार जाओ काम करो यार, तुम जाके काम करो, मेरे मुंह ना लगो। तुमने मेरी सोनी पे कब्जा कर। वैसे महिवाल, अगर दरिया में पानी उस वक्त ना होता ना तो सोनी आज बच जाती तुम्हारे लिए। सही बात है। तो सिर्फ भाभी तेरी ने जिद की थी कि महिवाल मिलने में लैन दी। क्या फर्क है, उस वक्त घड़े पे आई, अब होती सोनी तो मोटर बोट पे आती। वाह वाह वाह, लेकिन क्या खूबसूरत डॉक्टर साहब, वो किसी ने लिखा था ना, ओ दिस दी कुल्ली यार दी कड़िया ओ दिस दी। हाँ, जब सोनी डूबने लगी है तो उसने वो सामने महिवाल का घर देखा था और वो कह रही थी ओ दिस दी लोका पाने कुल्ली साडे पाने काबा, ओ दिस दी कुल्ली यार दी कड़िया ओ दिस दी। यानी वो घड़ा खुरना शुरू हो गया सी ना जी, तो वो आस रखी सी कि कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा रह गया, वो कुल्ली दे सकी। और उसने ये भी कहा था, मुन्नू पार लंघा दे वे ओ कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। घड़े ने कहा, पिछा मुड़ जा सोनिए नी, इत्थे कोई नहीं तेरा दर्दी। गाना ते तुहानू भी आउंदा, तुसी मेरी सोनी बन जाओ। देख ले, सोच ले एक बार। नहीं जी, मैनू वही ठीक है। मेरा ख्याल है तू जेड़ा पट खुआया ना पूरा करना चाहना। ये तो सिर्फ पट खांदी है, नहीं तो पूरा महिवाल ही खा जाना है। चले जी, मरियम की तरफ चलते हैं और मरियम से पूछते हैं कि क्या उसके पास जबरदस्त इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आज। अच्छा जी, एक नई रिसर्च सामने आई है जिसको सुन के आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, और वो ये है कि माहिर नफ्सियात ने फेसबुक की आदत को एक मेंटल डिसऑर्डर करार दे दिया है। मेरा ख्याल है ये तो बड़ा पहले करार दे देना चाहिए था डॉक्टर साहब। क्यों भाई, आप लोगों का क्या ख्याल है? बिल्कुल सही इब्रार भाई, देखे ना, जो बंदा अपने सहन की जगह अंगूठा लगाता है वो भी फेसबुक पे प्रिंस बन के बैठा होता है। ऐसे ही है। वो लड़कियां जो नजरे की वजह से मैट्रिक नहीं कर पाती, वो भी फेसबुक पे बाबा की डॉल बनी होती है। जिन बाबों के घर वालों ने लट्ठा खरीद के रखा होता है, वो भी फेसबुक पे रॉकी हैंडसम बने होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं जनाब, घरों में काम करने वाली औरतों ने फेसबुक पर आईडी बनाई हुई है। नहीं यकीन तो उसमें से एक औरत के बेटे से पूछ लें। बताएं जी। हाँ जी, मैं फेसबुक पे जो लगती है कतरीना थोड़ी थोड़ी, असली फोटो देखो तो है टोटल बिल बतौड़ी। और असली फोटो देखो जैसे अफ्रीका की डायन, समझ नहीं आती ये लड़की है या वड्डे पायन। और इसके बारे में किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि इंसान इतना खूबसूरत भी नहीं होता जितना फेसबुक पे नजर आता है, और इतना बुरा भी नहीं होता जितनी उसकी पासपोर्ट साइज फोटो होती है। अच्छा जी, एक इंतहाई दिलचस्प बात सुनिए कि अगर जापान में सुमो रेसलर से डर कर कोई बच्चा रो पड़े तो वो माँ बाप के लिए बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है। लो दसो, इत्थे साडा कोई बच्चा रो पवे तो अपना मां प्यो नूं नैश कहण लग पैंदा। आप तो बचपन में बहुत रोए थे। सोनिए दुआ कर सानू भी अल्लाह कोई रोण वाला दे। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਰੋਣਗੇ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ है, पिछो मैं ही रोना है जी। चलो मत रो यार, हमें खुशी का मौका दो। जी जी, अरे आप जीते रहे भाई साहब। छोड़ें जी हर चीज, हम सोनी से पूछ लेते हैं। सोनी, आप बताएं, क्या आप क्या फैसला करेंगी इस हवाले से? मैं तो कहती हूँ जी, इन दोनों पे लानत भेजे, दफा करें इनको। आप कहाँ होते हैं? हेलो, आजा नहीं बह जा घड़ियां ते, आजा नहीं बह जा घड़ियां ते। किने घरे जाना है, सोनी दे घर, फिर ये गाएंगे यार। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। बड़ा दफा हो बेले। तेरे को टाइम है तो कलमा ऊंचियां करा। तेरी मेहरबानी। ये कलमा अल्लाह दा जराबा सुकड़े पाइयां ने यार, ये कलमे ऊपर थी, बारिश आ रही है, चो गई ने। मैंने पता हुंदा ना सोनिए तू इहो जी निकलना, जिवें तू रेत च नपी है, मैं उत्ते मकई सुट के उत्ते घड़ा मार देना है। मैं आज के
और की सोनी हूँ। सोनी, इससे शादी मत करना। क्यों मोनी? वरना बच्चे गंजे गंजे पैदा होंगे। इधर ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਡੈਡੀਕੇਟ ਸੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫੜਕੋਣੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ निकल। जापान का तो मुझे पता नहीं है, यहाँ के माँ बाप के जो बच्चे हैं ना, अलबत्ता मुझे देख के जरूर हंसते हैं। ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। अरे तुम्हें देख तो प्यारी माएँ गाना शुरू कर देती हैं, हाल मेरे तो डरना नहीं, अड़ियो बाल ना जमना नहीं। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡੈਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। और तुम्हें देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। डॉक्टर साहब आज आपसे ना सुनने कोई मजेदार सा गाना, प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो रहा है। ये भी कमाल है इब्रार साहब, मैंने आपसे ब्रेक में फरमाइश की थी कि वो एक गाना सुना दें जो लोक दास्तानों के हवाले से है कि नहीं मैं हासियां जी यार गवाया, आपने मेरे पे डाल दिया। जी हासियां जी यार गवाया ते होकियां जी लब दी फिरा। क्या बात है भाई, वाह। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੀਆਂ ਏ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੀ ਹੋਏ, ਤੱਤੀਆਂ ਨੇ ਥਲਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਓਏ, ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀਵੇ ਪਈ ਬਾਲਦੀ ਹੋਏ, ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀਵੇ ਪਈ ਬਾਲਦੀ ਹੋਏ, ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ रुस के न टुर जाए यार किसे यार दा, सप जुदा